कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने का मतलब होता है खुद को हमेशा के लिए बंद कर देना। आज की कहानी एक ऐसे दरवाजे की है जिसका नाम गांव वाले भी लेने से डरते हैं। एक दरवाजा जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है और जो उस दरवाजे को देख लेता है वो फिर कभी खुद को नहीं देख पाता। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां एक रिसर्च स्कॉलर थी श्रुति। वो भारत के हॉन्टेड प्लेसेस पर थीसिस बना रही थी। उसकी आखिरी फाइल में लिखा था एक गांव का नाम बेहरा। बेहरा बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा एक छोटा अनजाना गांव। नक्शे पर नाम मुश्किल से दिखेगा, लेकिन लोक कथाओं में इसकी दहशत जिंदा है। श्रुति कैमरा और रिकॉर्डर के साथ पहुंची गांव में, कच्ची सड़कों से 2 घंटे ट्रैक्टर के पीछे सफर करके। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कुछ तो अजीब है। पूरा गांव जैसे उसे देख रहा हो, लेकिन किसी की आंखों में स्वागत नहीं था। बस एक अजीब डरावनी चुप्पी, और उस चुप्पी को तोड़ती थी गांव की एक पगली जो मिट्टी में अजीब आकृतियां बना रही थी। वो बार बार कह रही थी, तेरा है, तेरा, तेरा कभी अकेला नहीं रहता। गांव के छोर पर सूखी हुई नदी के किनारे खड़ी थी एक हवेली, टूटी हुई फिर भी जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। हवेली के चारों ओर बांस की बार थी और उस बार के एक पत्थर पर लिखा था, तेरवा नहीं दिखता, लेकिन सबसे पहले वही आता है। श्रुति ठिठकी, पर उसका मन डर से ज्यादा जिज्ञासु था। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन सब चुप, चेहरे सफेद हो चुके थे। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, दरवाजों की गिनती मत करना बेटी, कभी 13 दिखेंगे, कभी 12, पर एक हमेशा तुम्हारे पीछे चलेगा। रात को हवेली जाने से पहले श्रुति ने कॉल किया अपने दोस्त विजय को। 13वां दरवाजा। बस इतना सुनते ही विजय बोला, मैं आ रहा हूं, तुम अकेली मत जाना। अगली रात वो हवेली के अंदर पहुंचे। हवा भारी थी, सांसें जमी हुई सी, कमरे सूने थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। दीवारों पर स्याही से कुछ लिखा था, कुछ मिट चुका था, और एक कोने में पड़ा था तांबे का पुराना ताला, टूटा हुआ। श्रुति ने कैमरा चालू किया और दरवाजों की गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 12। लेकिन जब उन्होंने फुटेज रिवाइंड की, कैमरे में दिखे 13 दरवाजे। 13वां दरवाजा वो था जो असल में नहीं था, सिर्फ कैमरे में दिखाई दे रहा था। विजय बोला, ये दरवाजा कैमरे में है पर सामने नहीं है। श्रुति ने जवाब दिया, या शायद असली दरवाजा कैमरे के भीतर है। उसी रात हवेली की दीवारों से एक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई लड़की लोरी गा रही हो, लेकिन उल्टी। सो जा, नहीं तो वो आएगी, 13वां दरवाजा खोलेगी। विजय ने जूम किया कैमरे को। एक चेहरा, धुंधला, लेकिन वो उन्हें देख रही थी। सब कुछ थम गया, हवा, घड़ी, सांसें, और तभी चीख गूंजी, अमृता। श्रुति कांप गई। वही नाम
जो पगली दोहराती थी। अमृता लौट आई है, अब किसी और को ले जाने। हवेली हिलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और फिर 13वां दरवाजा खुल गया। अंदर से निकली एक परछाई, इंसान जैसी, लेकिन आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। और फिर श्रुति उस दरवाजे के पीछे चली गई। सुबह हुई, श्रुति गायब थी। गांव वाले कुछ नहीं बोले, बस वही पगली दादी बोली, 13वां ले गया उसे, अब 100 साल बाद खुलेगा। विजय वापस लौट आया दिल्ली, लेकिन साथ लाया वो आखिरी रिकॉर्डिंग, एक वीडियो क्लिप जो किसी फोल्डर में नहीं थी, अपने आप कैमरे में आई। और उसमें श्रुति की आंखें थीं, बिल्कुल वैसी जैसी अमृता की थी। 3 साल हो चुके हैं, श्रुति की कोई खबर नहीं। लेकिन उस वीडियो के आखिर में कैमरा बंद होने से पहले एक दरवाज़ा फिर से खुलता है और कोई कहता है, 13वां अब अकेला नहीं है। कहते हैं जो इस कहानी को आखिर तक सुन लेता है वो 13वां बन जाता है। तो अगर आप अकेले हैं और कोई परछाई अभी अभी आपके पीछे से गुजरी हो तो पलट कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो 13वां दरवाज़ा आपके पीछे खुल चुका है।